तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज़ लाइफ। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इब्बास हॉस्पिटल में जा रही हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट थी आज की, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे थे बैक टू बैक, तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे हस्बैंड मुझे लेके जा रहे हैं इब्बास हॉस्पिटल में, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चलता है। तो यहाँ हम जा रहे हैं इब्बास हॉस्पिटल में। ये दिमाग से रिलेटेड साइकेट्रिस्ट सारे यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर्चियाँ बनती हैं। यहाँ पे पर्ची बनवा के उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। देखिए हमारी पर्ची बन गई थी, तो हम अंदर जा रहे हैं। और यहाँ मैं अपने डॉक्टर की टर्न का वेट कर रही हूँ। ऐसे लंबी लंबी लाइंस होती हैं, वो वेट करना पड़ता है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने दिल्ली दरबार आ गए थे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ खा नहीं रखा था और मुझे दवाई खानी थी, तो हम दिल्ली दरबार आ गए। ये दिल्ली दरबार है और यहाँ पे हमने आलू पूरी का ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट वॉज रियली यमी, यू कैन ट्राई इट। दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट, दुर्गापुरी, बहुत अच्छा था। उसके बाद देखिए हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। संडे को मदर्स डे था, तो हम लोगों ने सबने मिलके मदर्स डे मनाया। आप देख सकते हैं येलो सूट में जो है वो मेरी मदर है, ग्रीन सूट में है जो मेरे साथ बैठी हैं वो मेरी चाची भी हैं और मासी भी हैं। मेरी मासी भी हैं और चाची भी हैं। और जो मेरे साथ बैठी हुई हैं वाइट कुर्ते में, शी इज़ माई भाभी। तो यहाँ हम एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। हमने केक कट किया, एक दूसरे को केक खिलाया, बहुत सुंदर केक था। यहाँ हमने सबने बहुत एंजॉय किया, मदर्स डे मनाया। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और बहुत अच्छे से हमने हमारा मदर्स डे बना। देख सकते हैं आप, मेरा प्यारा नीस, मेरा बेटा जो मुझे बहुत प्यार करता है, और ये मेरी सिस्टर और मेरा बेटा। अब नेक्स्ट फिर मैंने आके रेसिपी बनाई पनीर भुर्जी की। देख सकते हैं आप, चॉप प्याज और टमाटर लिए और हरी मिर्च ली मैंने। घी लेंगे, घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब तक घी गर्म होगा हम वेट करेंगे। घी गर्म होने के बाद हम उसमें प्याज शामिल कर देंगे, अनियन और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। ये देखिए अनियन और प्याज और हरी मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमें इसको एकदम रेड नहीं करना है, हमें प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। जब हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा प्याज हो गया है, तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। प्याज का थोड़ा सा कच्चा प्याज इसमें अच्छा लगता है, एकदम लाल नहीं करना है, नहीं तो फिर वो जले हुए प्याज की स्मेल आती है भुर्जी में। तो अब यहाँ हमने टमाटर ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। इसके बाद हम इसमें नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च, बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। और इसको अगेन वी विल मिक्स मिक्स मिक्स, गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। उसके बाद हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें अब हम पनीर शामिल कर देंगे। पनीर को हमने ऑलरेडी मैश करके रखा हुआ है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पनीर को अच्छे से ऐड कर देंगे। और ये देखिए ये हमने पनीर ऐड कर दिया। अब फिर से मिक्स मिक्स मिक्स, गिव इट अ गुड मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे आपकी पनीर की भुर्जी बनके एकदम रेडी है। आप इसमें शिमला मिर्च और मटर भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरा बेटा शिमला मिर्च और मटर नहीं खाता है, इसलिए मैंने वो शामिल नहीं करे। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको भुर्जी बनानी सिखाई है। ऐसे भुर्जी बहुत टेस्टी बनती है और बच्चे भी बहुत स्वाद से खाते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरी भुर्जी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। और ये चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू। तो जी हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज़ लाइफ। तो जी आज हम, अभी आपने देखा कैसे मैं डॉक्टर की विज़िट पे गई थी, क्योंकि मेरे को रेगुलर पैनिक अटैक्स आ रहे थे। मतलब मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे को बैक टू बैक पैनिक अटैक्स हो रहे थे। ये एक दिन की कहानी नहीं होती है, ऑलमोस्ट डेली मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे थे, तो मुझे जाना पड़ा।
इब्बास, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके बाद हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया अपनी सारी मम्मियों के साथ। मैंने आपको सबसे इंट्रोड्यूस भी कराया है कि कौन कौन था। हमने केक काटा, उसके बाद हम सब ने बैठ के डिनर किया एंड वी हैड लॉट्स ऑफ फन। उसके बाद मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि हर बार मैं आपसे बोलती हूँ कि अपना बहुत 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 ध्यान रखें। आप लोग सोचते होंगे कैसी पागल लड़की है, हर व्लॉग में आती है और बोलती है कि अपना बहुत बहुत ध्यान रखो। गाइज, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, बाद में किसी को ना पछताना पड़े उसलिए बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबके बच्चे एकदम हेल्दी हों, एकदम स्वस्थ हों, और एकदम बाद में आपको ये गिल्ट ना रहे कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई। मुझे एक डॉक्टर ने बोला था कि मेरे जीन्स जो थे, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं ऐसी थी, तो मेरे जो जीन्स थे, रोती कलपती रहती थी, तो मेरे जीन्स मेरे बेटे में गए, जिसकी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी या करनी पड़ रही हैं। तो मैं नहीं चाहती कि किसी और को वो सब चीज़ें फेस करनी पड़े। और हर चीज़ में एट द एंड दोषी कौन होता है? माँ बाप, पेरेंट्स। और फेस किसे करना होता है? पेरेंट्स को। या तो पेरेंट्स सफ़र करते हैं या बच्चा सफ़र करता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी किसी तरह से ऐसा कुछ सफ़र करना पड़े। इसलिए मैं हर बार आती हूँ और आप लोगों को बोलती हूँ कि अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी टेक केयर करें। आप खुश तो सब खुश। तो जी, ये सब चीज़ें थी जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे डिप्रेशन का मेन रीज़न क्या है। मेरे डिप्रेशन का मेन रीज़न यही है कि जब आज भी मैं देखती हूँ कि मेरी वजह से सब जने, मेरी वजह से वो जीन्स जो थे, जो मेरे जीन्स थे, वो मेरे बेटे में गए। मुझे एक डॉक्टर ने बोला, मतलब एक डॉक्टर को मैं दिखाने गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला क्योंकि आप अपनी प्रेगनेंसी में ऐसे परेशान, ऐसे प्रॉब्लमेटिक रहते थे, तो आपके जीन्स की वजह से आपके बेटे को जो भी दिक्कत है वो है। तो मैं उन चीज़ों को लेके मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट में और बहुत ज़्यादा सेल्फ गिल्ट में चली गई कि मतलब मेरी वजह से मेरे बच्चे को झेलना पड़ा। इसीलिए मैं आपको हर व्लॉग में कहती हूँ कि अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सोचिए, किसी के बारे में सोचने की देयर इज़ नो नीड। आप सही तो आपका बच्चा सही, आपका हस्बैंड सही, आपकी फैमिली ठीक। आप ठीक नहीं हो तो आप किसी का ध्यान नहीं रख पाओगे, किसी को ठीक नहीं कर पाओगे। तो मेरे पैनिक अटैक्स या मेरे डिप्रेशन अब जो इतने सालों से हो रहा है, वो कोई एक दिन में तो ठीक हो नहीं जाएगा। तो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा इब्बास हॉस्पिटल से, जो कि माइंड का ही हॉस्पिटल है, जहाँ पे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकेट्रिस्ट वगैरह सब होते हैं। इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। लास्ट वीक भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, क्योंकि मेरा पैनिक अटैक्स मेरे बंद ही नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे। तो एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम को मैंने रियलाइज़ तब किया जबकि वो इस लेवल तक बढ़ चुकी थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था मेडिसिन के अलावा। तो जी, यही बात है। बाकी मैं आप सबसे कहूँगी अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। मेरी लाइफ से अगर आपको कुछ सीखना है तो बस यही सीखिए कि हमें, अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो उसको सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं कहते। ये लाइफ हमें मिली है, हमें भगवान ने ज़िंदगी दी है, तो हमें अपने लिए कुछ करना है। सबके लिए हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो हम सबके लिए बाद में सोचें और अपने लिए पहले सोचें। इसे सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं कहते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और गाइस, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। आजकल अभी बीच में मोदी जी आए थे, उन्होंने स्पीच दी है कि गोल्ड ना खरीदें एंड थोड़ा ऑयल वगैरह मतलब ध्यान से यूज़ करें। सो प्लीज़ उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। आगे आने वाला टाइम थोड़ा क्रूशियल है, थोड़ा सेविंग्स कीजिए। अभी आपको जो चीज़ अननेसेसरी की, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन पे हम खर्चा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें, और पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, क्योंकि हमें नहीं पता आगे आने वाले टाइम में
कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो थोड़ा स्टॉक करके रखें राशन वगैरह, और थोड़ा अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। इस समय बाहर इतनी हीट वेव चल रही है, सो प्लीज़ अपने अपने घर पे रहें, अननेसेसरी का ट्रैवल अवॉइड करें और अपना बहुत 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 ध्यान रखें। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। मैं अपनी लाइफ से आपको अगर कुछ और सिखा पाई तो आई विल ट्राई टू पुट माई सेल्फ मोर एंड मोर बिफोर यू। मैं अपनी लाइफ से अगर आपको कुछ सिखा पा रही हूँ तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि अगर एक भी इंसान मेरी वजह से ठीक हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू। दिस इज़ फॉर टुडे। बाय। नमस्ते। सत श्री अकाल।